सो मैं आपसे बात कर रहा था कि जस्ट विजुलाइज बाइसिकल, राइट? साइकिल या बाइसिकल जो भी आप कहें, दो टायर हैं उसके, राइट? अब आप सोचिए अरविंद सर, यदि साइकिल के दो टायर होते हैं और यदि उसमें एक टायर ना हो, कैन यू विजुअलाइज ए बाइसिकल? कैन यू थिंक ऑफ लाइक रनिंग और थिंक ऑफ गोइंग समवेयर योर डेस्टिनी? आप उससे चल के कहीं जाना चाहते हैं, वन टायर साइकिल। पहली बात तो आप कहेंगे सर ऐसा है ही नहीं, बिकॉज साइकिल मीन्स टू। सेकेंड इज, दूसरा सोचिए कि आपका एक टायर बहुत मजबूत है, राइट? एक साइकिल है जिसका एक टायर बहुत बड़ा है और एक टायर बिल्कुल निक्का सा है, छोटा सा है, राइट? इसमें भी आप बहुत ज्यादा बैलेंस स्टेट नहीं है लाइफ की। दूसरा आप समझिए कि दोनों टायर हैं लेकिन एक टायर बिल्कुल फ्लैट है, पंक्चर्ड है, राइट? ये भी कोई हेल्दी स्टेट नहीं है। व्हाट आई मीन टू से इज कि दोनों ही दुनिया आपकी है। फिजिकल वर्ल्ड में आपकी मेहनत और मेंटल वर्ल्ड में आपकी सक्सेस के प्रति असेसमेंट क्या है, उसके प्रति आप ड्राइव कैसे देते हैं, आप कैसे सोचते हैं उस बारे में, हाउ यू टेक योर सेल्फ एंड हाउ यू वर्क ऑन योर मेंटल वर्ल्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यदि रेल के आपके दो ट्रैक हैं तो पैरेलल ट्रैक हैं, दिल्ली से रेल चलेगी मुंबई तो पैरेलल ट्रैक है, वो एक ही स्ट्रेंथ के, पहली बात तो दोनों बराबर स्ट्रेंथ के साथ हैं, दोनों बराबर डिस्टेंस पे हैं और दोनों पैरेलली रन करते हैं। ज्यादातर लोगों की दुनिया में, नाउ कमिंग टू द नॉर्मल लेमैन लाइफ, जो ज्यादातर लोग हैं, इधर दे आर ऑन हाई एलिट एजुकेशन, ठीक है, गुड, और काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मेंटल वर्ल्ड उनका पैरेलली स्ट्रांग होगा, कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ को ड्राइव वहां से देते होंगे, कोई तो पॉइंट ऑफ असेसमेंट होगा जहां से वो अपनी लाइफ को देखते होंगे, राइट? बहुत सारे लोग जो एवरेज लाइफ लीड करते हैं, या बहुत सारे लोग जो बड़ा प्रयास करते हैं लेकिन सफलता के दौर में कहीं पीछे रह जाते हैं या उतना नहीं मिल पाता है, तो ये समझिए कि दोनों ताकत बराबर काम नहीं कर रही होती है। बड़ा टायर, छोटा टायर, मैंने आपको बताया, या बिना टायर की एक साइकिल, या एक टायर बिल्कुल फ्लैट है, या मैं यूं कहूं कि आपके दोनों पैर बहुत पावरफुल हैं। और अरविंद सर, आप यदि एक पैर से यहां से चंडीगढ़ जाना चाह रहे हैं या मैं गाजियाबाद आना चाह रहा हूं, अरे दो एक पैर आपने बांध रखा है, कस के बांध रखा है, आपको दोनों पावर बराबर दी है। पहली बात तो फिजिकल वर्ल्ड, आपके शरीर, आपका जो आप होमवर्क करते हैं, काम करते हैं, मेंटल वर्ल्ड, जो आपकी मेंटल स्टेट है, वो भी आपके साथ है, बट उसे यूज कैसे करना है, वो कैसे काम करता है, इस बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे। पहले मैं समझता हूं एक और बड़ी चीज को, और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है या स्टेटमेंट है या लाइन है, द मोस्ट पावरफुल गैजेट ऑफ द वर्ल्ड। थोड़ा सा सोचिए, जिन चीजों में आप बहुत ज्यादा पावर महसूस करते हैं, लाइक, राइट, पावर इन द सेंस कि जैसे आईटी एक बड़ा पावरफुल वर्ल्ड है, राइट? एक गैजेट है, देखो जूम पे आज मिल रहे हैं, ये एक टेक्नोलॉजी ड्राइव है। लैपटॉप आप देखते हैं, एक पावरफुल गैजेट है, राइट? आप अपना मोबाइल देखते हैं, आप एक पावरफुल गैजेट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है, इंसान के अलावा, जो इंसान की लाइफ को बेहतर बनाए। एक ऑटोमोबाइल भी हो सकता है, एक व्हीकल भी हो सकता है, एक एरोप्लेन भी इसके अंदर आ सकता है, एक ट्रेन भी इसके अंदर आ सकता है। गैजेट्स भी जो आपकी बाह्य दुनिया में आपके सपोर्टिव टूल्स हैं, राइट? दुनिया का सबसे, ये बड़े पावरफुल गैजेट्स हैं, राइट? रॉकेट के बारे में सोचिए, कितना पावरफुल गैजेट है, राइट? सैटेलाइट के बारे में सोचिए, मतलब सोचो ना, लाइफ कहाँ, कैसे, आप कहाँ बैठे हैं, गूगल मैप कैसे, जस्ट इमेजिन द लाइफ, राइट? इतनी सारी चीजें हम देखते हैं तो हमें लगता है वाह क्या बात है यार, क्या चीज बनाई है, क्या चीज है आपके सामने, एंड वी रियली अप्रिशिएट एंड वी रियली happy using the electronics and gadgets in our life. But I want to come to a very good point in front of you. The most important, the most powerful gadget of the world. दुनिया का ये सारे गैजेट्स एक साइड, और दुनिया का सबसे बड़ा गैजेट यदि आप बात करते हैं, so that is human brain. All the creations on this earth has done by the human brain and the credit goes to the creative part of the brain. मैं इंटेलिजेंट ब्रेन के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं. I'm not talking about the brain which is very calculative, which has lot of like fast solutions, like I'm not talking about जो mathematical बहुत ज्यादा, I'm not talking intelligent brain. I'm talking about a very simple brain, the brain which has created this world around. So दुनिया की सबसे बड़ी जो क्रिएशन है इस धरती पे जो हुई है, वो इंसान के दिमाग ने करी है. ये सबसे बड़ा पावरफुल गैजेट है आज के समय में जो हमें समझना है. एंड इसका भी एक हिस्सा जिसको क्रिएटिव ब्रेन बोलते हैं, जिसके बारे में थ्रू आउट द वर्कशॉप में आपसे बात करूंगा. कुछ लोगों को ने इसको समझा है, पढ़ा है, कुछ बुक्स के अंदर पढ़ा है,
गुड, उनके लिए रिपीटिशन है। कुछ लोगों ने पहले ये वर्कशॉप किया है, वेरी गुड, इट इज रिमाइंडर फॉर यू। बट जितना एक अच्छी चीज की सुगंध में जितनी बार जाओगे, एक्सरसाइज जितनी बार करोगे, जिम जितनी बार जाओगे, योगा जितनी बार, योगा तो योगा है, बट टाइम एंड अगेन यू डू what it gives to you, it gives you the real strength. It is not knowing, right? Knowing is good, but applying is more important. गाड़ी कहते हैं ब्रेक लगाने से गाड़ी रुकती है, बट जानने से गाड़ी नहीं रुकेगी, अप्लाई करना पड़ेगा, right? तो ऑल द क्रिएशंस ऑन दिस अर्थ, पहले हमें समझना है कि ये सब ह्यूमन ब्रेन ने करा है, बिल्कुल ठीक। द मोस्ट पावरफुल क्रिएशंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन, यदि कुछ चीजों के बारे में बात करें, 7 वंडर्स के बारे में बात करें, कोई तो होगा who has done this job, right? अब मैं एक बात आपको सिंपल ब्रेन के बारे में आपसे बात कर रहा था, रॉकेट। 19वीं सदी में किसी ने सोचा, किसी क्रिएटिव ब्रेन ने सोचा, why not to touch the life in the sky? किसी ने सोचा, उसको ना ये पता कि कितने थ्रस्ट से ये चीजें ऊपर जाएंगी, ना उसको ये पता था कि कैसे बैठ के साइंटिस्ट जाएंगे, वैज्ञानिक जाएंगे, ना उनको ये पता था कि मंगलयान पे कैसे जाया जाएगा, मंगल कहाँ है, डायरेक्शंस किधर है, डिस्टेंस क्या है, nothing was there. But initially there was a thought from the creative brain. क्रिएट किया किसी ने, बिल्कुल क्रिएट किया, बुर्ज खलीफा क्रिएट किया किसी ने, ताजमहल क्रिएट किया, किसी की याद में था, जो भी था छोड़िए उसको, बट somebody created. बट वो मिस्त्री नहीं बन गए थे, आके खुद नहीं बन निर्माण किया उन्होंने, they created and the creation got into the physical world. कई बार एग्जाम्पल हम नेटवर्किंग के अंदर देते हैं, आपस में बात करते हैं, लोगों को बात कर रहे होते हैं कि भाई दुनिया का सबसे पहला बल्ब कहाँ बना, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, लोग पूछते रहते हैं। अब लोग पूछते थे ये जी कहाँ बना, मीन्स कोई कहता है जर्मनी में बना, कोई कह रहा अमेरिका में बना, कोई कह रहा जी कहीं बना, कोई कह रहा कहीं बना। तो एक सभी लोग अपने अपने हिसाब से जवाब दे रहे होते हैं, राइट। फिर आपको पता चलता है, जो लोग पहली बार इस वाक्य को सुनते हैं और वो कोई आदमी कहता है उनको कि सर सबसे पहला बल्ब बना इंसान के दिमाग में। ओ हो माय गुडनेस, राइट, रियली इट्स रियल। और ये जो बल्ब दिमाग में बना, ताजमहल दिमाग में बना, रॉकेट दिमाग में बना, बुलेट ट्रेन दिमाग में बनी, पनडुब्बी दिमाग में बनी, राइट, सैटेलाइट की क्रिएशन दिमाग में हुई, और ये सब सिंपल ब्रेन क्रिएशंस हैं। इसमें कोई हाईटेक लोग तो लगाए गए इसको काम को पूरा करने के लिए। आप यदि सर हेनरी फोर्ड के बारे में कुछ जानते हैं, थोड़ा बहुत आपने उनकी बायोग्राफी टच करी है, तो हेनरी फोर्ड जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, अपने एक बहुत पावरफुल उन्होंने स्टेटमेंट रखी, और जो हम कोट उन्होंने दिया और अक्सर याद करते हैं उनको इस पावरफुल कोट के लिए, इफ यू थिंक यू कैन यू आर राइट, एंड इफ यू थिंक यू कैन नॉट यू आर अगेन राइट। ये बात उन्होंने अपने उन सभी कोर टीम मेंबरान को बोली, या उनके अपने साथियों को बोली जो उनके ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन के अंदर, बिकॉज ऑटोमोबाइल के अंदर अरविंद सर सबसे बड़ा रेवोल्यूशन यदि किसी व्यक्ति ने किया है तो ही इज सर हेनरी फोर्ड, बिकॉज मतलब एक असेंबली लाइन क्रिएट करी उन्होंने कि जब सारा काम खुद कर सकें, एंड ऑल टुगेदर बहुत बड़ा रेवोल्यूशन उन्होंने किया। तो उनके जितने भी कोर जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, साइंटिस्ट की टीम थी, इंजीनियर्स की टीम थी, तो उनको बोला करते थे कि आई नीड 4 स्ट्रोक इंजन, आई नीड हाई स्पीड इंजन, आई नीड फरारी काइंड ऑफ स्पीड, यू अंडरस्टैंड। और उस समय वो कैसी वो विंटेज कारें देखोगे ना आप, मतलब पुरानी सी गाड़ियां जो चलती हैं वो चलती कैसे हैं, बिल्कुल मालगाड़ी टाइप चलती हैं, लेकिन वो चाहते क्या थे, ही वांटेड स्पीड। अरविंद जी, आर यू विद मी? ही वांटेड स्पीड। उन्होंने कहा जी आई नीड स्पीड। लोगों ने कहा सर व्हाट स्पीड, स्पीड इज नॉट देयर, दिस इज द बेस्ट इंजन एंड द लास्ट इंजन ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने कहा बुड़वक, गो बैक एंड वर्क ऑन दिस। उनका नो सर। वो 1 महीने बाद फिर आते थे, सर नहीं हो रहा है, फिर कहते थे गो बैक टू द वर्क स्टेशन एंड डू योर जॉब। सर 1 साल बाद फिर आए, सर नॉट पॉसिबल, हो नहीं रहा है सर, बनेगा नहीं। तो हेनरी सर कहते थे कि भाई मैं आपको सैलरी ये सुनने के लिए नहीं देता कि ये बनता नहीं है, मैं आपको सैलरी देता हूं, मुझे बना के दो। आई एम पेइंग यू नॉट टू लिसन दिस, आई एम पेइंग यू, आई वांट दिस। कमाल की बात। एंड ही वाज क्लियर अबाउट एंड दिस काइंड ऑफ क्रिएशंस। और यदि ये क्रिएटिव, अच्छी बात ये है कि दिस पार्ट ऑफ ब्रेन इज विद एवरीबॉडी, लिख लीजिए, दिस पार्ट ऑफ ब्रेन इज विद एवरीबॉडी। अब आप उसे यूटिलाइज ना करें, दैट इज योर चॉइस। अब यदि मुझे समझ आ रहा है कि क्रिएटिव ब्रेन के लिए आपको हाई सुपर इंटेलिजेंट या कोई एज फैक्टर से नहीं गुजरना, ठीक है, स्टडीज गिव यू इंफॉर्मेशंस, एनलाइटन यू, गिव यू विजडम, आपके कोर को और बढ़ाता है, बट वो है
वो साइकिल का दूसरा पहिया है। मैं कह रहा हूँ आपके कबर्ड में रखा है, आपके बैक होम पोर्शन में रखा है, वो कहीं आपके गैरेज में रखा है, वो कहीं आपके उस क्या कहते हैं घर का वो, मैं नाम भूल गया, अरे व्हाट इज, इट हैज गॉन आउट ऑफ माइंड, स्टोर हाउस के अंदर रखा है जो कभी कभी खुलता है। मैं आज आपको कोशिश कर रहा हूँ उस पहिए को लगा के पहले साइकिल दोनों पहिए वाली बनानी है। अभी एक पहिए पे चलना बंद करना है, दोनों पैर से चलना, दोनों हाथों से काम करना है, राइट। एवरी गैजेट, नाउ आई कम टू अ वेरी बेसिक पॉइंट। चलो अब मुझे समझ में आ गया कि ये कोई हिस्सा हमारी बॉडी का है और हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए, बट सवाल एक और चीज पे आता है, राइट। एवरी गैजेट कम विद मैनुअल। आप कभी अपना लेकर आए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई, कुछ लोग चाय पानी पी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। भीम प्रकाश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरविंद सर, एक बार आप बोल दीजिए जो लोगों का वीडियो खुला हुआ है, अदरवाइज इनको आवाज पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। चलो पहुंच रही है सर। मैं एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी पार्टिसिपेंट से कि अपना वीडियो सभी लोग ऑफ कर दें। वीडियो और ऑडियो, ऑडियो तो खैर ऑफ है, आप सभी लोग अपना वीडियो ऑफ कर दें जिससे कि स्मूथ स्ट्रीमिंग भी हो सके और हम प्रेजेंटेशन को स्मूथ ले जा सकें। ओके सर, कंटिन्यू। थैंक यू सर। ओके, सो मैं आपसे बात कर रहा था कि एवरी गैजेट कम विद मैनुअल। आप कभी मोबाइल लेने गए हैं तो उसकी एक मैनुअल आता है कि इसको कैसे चलाया जाता है। एक वॉशिंग मशीन लेने जाते हैं, उसका भी एक वर्किंग मैनुअल आता है कि कैसे काम किया जाता है, राइट। आप कुछ भी ले लीजिए, यू टॉक अबाउट मोबाइल, यू टॉक अबाउट टीवी, फ्रिज, वट एवर, ये सभी सभी चीजों के मैनुअल आते हैं कि भाई ऐसे ऑपरेट करना है, इंस्ट्रक्शंस ये हैं। गाड़ी लेते हैं, उसकी वर्किंग मैनुअल आता है, ये स्पीड है, ये क्लच है, ये निशान आए तो समझो ये है, इंजन में आए तो ऑयल कम है, ये सब आता है। अरविंद जी आता है जब हम लेके आते हैं, यस सर, यस सर, यस सर, इट इज कॉल्ड वर्किंग मैनुअल, राइट। कमाल की बात यह है कि सब चीजों के वर्किंग मैनुअल आते हैं, इसको कैसे यूज किया जाता है, हर गैजेट का वर्किंग मैनुअल है। लेकिन मैंने बताया कि दुनिया का सबसे पावरफुल गैजेट क्या है, आपका ह्यूमन ब्रेन, राइट। और भगवान की दया से इसका कोई वर्किंग मैनुअल नहीं है। जिसने हमारे दिमाग में भेजा उसने इसका वर्किंग मैनुअल नहीं भेजा, ये समझ लो आप। और इस प्रकार लोग एक लाइफ को एक साइकिल से चला रहे होते हैं, या तो बहुत हार्ड वर्क कर रहे होते हैं फिजिकल दुनिया के अंदर, मेंटल वर्ल्ड सूखा पड़ा है बिल्कुल। और जब तक दोनों वर्ल्ड कनेक्ट नहीं होंगे, यू विल नॉट बी गोइंग टू बी, you will be somewhere but not where you wish to. So the most powerful gadget, no manual, right, इसे कहते हैं अंडर यूटिलाइज्ड प्रोडक्ट। इमेजिन कीजिए आप और हम अपने घर जाते हैं और अपने मम्मी पापा को एक बढ़िया सा सुंदर सा और पावरफुल गैजेट देते हैं, एप्पल i10 i11 जो भी आप लेटेस्ट आ रहा है, और वो उनको चलाना नहीं आता। दे डोंट नो हाउ टू ऑपरेट इट, दे डोंट नो इसमें कितनी पावर है। क्योंकि यूजुअली हमारे जो पेरेंट्स हैं या जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने अभी तक वो कीपैड वाला फोन यूज किया है। हेलो काट दो, फोन आ गया, फोन रिसीव कर लिया, एक सिंपल सर्विस या थोड़ा कोई मैसेज आ गया, इसके अलावा वी आर नो वेयर अराउंड द टेक्नोलॉजी, उनको नहीं पता। बट क्या एप्पल के फोन में कोई पावर है अरविंद सर? इज इट पावरफुल गैजेट? या इट्स अ मोस्ट पावरफुल फोन ऑन द अर्थ। बिल्कुल। तो इसमें बड़ी सारी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक चलता है, गूगल चलता है और तमाम चीजें, सोशल मीडिया चलता है। यू आर आप कहना दुनिया आपके बिल्कुल हाथ में है। बट क्योंकि उन्हें यूटिलाइज करना नहीं आता, तो उनके लिए वो प्रोडक्ट क्या हो गया? उनके लिए वो प्रोडक्ट हो गया यूजलेस प्रोडक्ट, राइट। जैसे कहते हैं यूजलेस, यू आर यूजलेस फेलो, कितना बुरा लगता है। यूजलेस माइंड, यूजलेस गैजेट या अंडर यूटिलाइज प्रोडक्ट आप इसको कह सकते हैं। और ये कब होता है? जब हमें ये नहीं पता कि इसको यूज कैसे किया जाता है। सो इस वर्कशॉप के अंदर वी विल टॉक अबाउट द माइंडसेट मैजिक की दुनिया में कैसे ये काम करता है। आइए अंडरस्टैंड करते हैं, आइए चलते हैं उस तरफ जिसको कहते हैं लेट्स अंडरस्टैंड अवर माइंड। दो पार्ट कह सकते हैं, दो हिस्से कह सकते हैं, दो चीजें कह सकते हैं आपके दिमाग के अंदर। वन इज कॉन्शियस माइंड, अनदर सबकॉन्शियस माइंड। आपने सुना होगा इन शब्दों के बारे में। कॉन्शियस माइंड क्या है आगे बात करूंगा, सबकॉन्शियस माइंड क्या है आगे बात करूंगा। और 90% लाइफ इज 90% टाइम, 90% लोग 90% लाइफ अपनी लीड करते हैं कॉन्शियस स्टेट के ऊपर, चेतन मन कहते हैं इसको। और दूसरा है अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, इनके दोनों की साइज देख लीजिए, राइट। एक आइसबर्ग है, समुद्र के अंदर दिखाया जा रहा है, और कॉन्शियस माइंड का छोटा टॉप है और बॉटम लाइन सबकॉन्शियस की बहुत बड़ी है। कॉन्शियस माइंड आपका 10% रोल प्ले करता है, सबकॉन्शियस स्टेट इज हैवी इन
योर लाइफ। और ये वो जो स्टेट है, सबकॉन्शियस स्टेट है, इसकी तरफ क्या है, कैसे काम करता है, आइडियोलॉजी हम आगे आइडिया लेंगे। हमारी जो शरीर है उसको हमने दो पार्ट्स में हमने अभी समझा, वन इज द कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को कहते हैं लॉजिकल माइंड। लॉजिकल माइंड, लॉजिक या लिमिटेड ब्रेन कह सकते हैं इसको, जो लिमिट लगाए हर चीज के ऊपर, राइट। कॉन्शियस माइंड को लॉजिकल माइंड भी कहा जाता है। जब आप कहते हो ये मैं ये कर सकता हूं तो एकदम से एक लॉजिक देगा, पहले हुआ है क्या, पहले किया है क्या, पहले हुआ है क्या, पिछला महीना अच्छा गया है क्या आपका, पिछले महीने की क्लोजिंग याद है ना आपको, इस महीने आप बोलोगे मैंने स्टार जाना है, मैंने क्राउन जाना है, अचानक तुरंत ऐसे बुलेट की स्पीड से ये लॉजिक लेकर आता है और तमाम पास्ट की हिस्ट्रीज आपके सामने रख देता है और आपको बेचारा बना देता है। नो यू कैन नॉट डू इट, राइट। उसका काम है आपको बचा के रखना कि आप बस ऐसे ही रहें जैसे हैं, बहुत ज्यादा काम इधर उधर हिलने की जरूरत नहीं है आपको। ये लॉजिकल माइंड क्यों कहते हैं इसको, या लॉजिक क्यों है इसके पास इतने सारे, या ये लिमिटेड पावर क्यों रखता है, क्योंकि इसके जो 5 सिपाही हैं, इसके जो 5 जो इसके सर्वेंट है या इनपुट्स हैं, या इसके जो 5 हाथ हैं, वो कौन कौन से हैं। इसकी 5 इंद्रियां हैं जिनको कहते हैं लिसनिंग, सीइंग, स्पीकिंग, टच एंड स्मेल। इनको कहते हैं 5 आपकी ये इंद्रियां, सुनना, देखना, बोलना, स्पर्श करना और स्मेल करना। क्योंकि इन 5 की लिमिट है इसलिए ये भी लिमिटेड है। 5 की लिमिट से मेरे मतलब लिसनिंग, यदि मैं अभी बंद कर दूं, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं देता हूं, मैं अपने आप को अनम्यूट करूंगा तो मुझे म्यूट कर रहा हूं, अनम्यूट कर देना। खूब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, राइट, बट आपको मेरी आवाज सुनाई दी, आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दी, बिकॉज लिमिट है ना, राइट। यदि मैं अब एक सेकंड मैं अपना वीडियो बंद कर देता हूं, क्या मैं आपको, मेरा फोटो हटा छोड़ दीजिए, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं अरविंद जी? नो। क्यों, आपकी आंखें कहां गई? जी, इसका मतलब ये है कि मैं एक डिस्टेंस तक देख सकता हूं, मेरी भी एक देखने की एक लिमिट है। और आप छत पे भी चढ़ जाओगे ना अरविंद सर गाजियाबाद से, तब भी नहीं देख पाओगे आप, राइट। लिमिट है उस चीज की। सो सुनने की लिमिट है, देखने की लिमिट है, आवाज में नहीं पहुंचा सकता उसकी भी एक लिमिट है। जब तक आप किसी चीज को स्पर्श नहीं करोगे, जब तक किसी चीज को ऐसे टच नहीं करोगे, तब तक आप उसके तापमान नाप नहीं सकते, इसकी भी एक लिमिट है। स्मेल करने की भी एक लिमिट है, राइट। आपकी रसोई में कल क्या बना, मैं भी अपने घर पे ही था, बट आई कुडंट नो द डिलीशियस फूड यू प्रिपेयर्ड यस्टरडे बिकॉज आई कैन नॉट स्मेल द बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। तो ये जब इन सब की क्या होगी अरविंद जी, व्हेन आई एम सेइंग 5 इनके पावर हैं, और ये पावर्स क्या हैं, लिमिटेड पावर्स है। अब क्योंकि लिमिटेड है तो ये लिमिटेड ही सोच सकता है। यदि आपके पास 10 रुपए हैं तो आप 12 रुपए का सामान नहीं ले सकते, आपके पास वो लिमिट है, राइट। और जब जब आप लिमिटेड पावर के साथ चलेंगे, आप हमेशा लिमिट के साथ ही काम करेंगे। मैं लॉजिकल स्टेट और लिमिटेड माइंड के ऊपर एक और चीज से बात करना चाहूंगा। एक व्यक्ति ने रात भर नाव चलाई, अंडरस्टैंड इट, एक व्यक्ति ने रात भर नाव चलाई, चप्पू चलाया, और पता चला कि सुबह वो जहां था वहीं था। नो डिस्टेंस वॉज ट्रेवल्ड बाई हिम, वो जहां था वहीं था, सुबह जहां बैठा नाव में, सुबह भी वहीं मिला। रात भर चप्पू चलाया बट ही कुडंट ट्रेवल एनी डिस्टेंस। यू नो व्हाई? बिकॉज जो नाव है वो पीछे बंधी हुई थी, मोटे रस्से से बंधी हुई थी, वो रस्सा खोलना भूल गया। रात भर प्रयास किया फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, और वो जो रस्सी है वो भूल गया खोलना। ऐसे बड़े सारे लोग हैं लाइफ के अंदर जिनकी चप्पू चल रहे हैं, बहुत मेहनत के, दबा दबा के प्लान, बहुत मीटिंग कर रहा हूं सर मेरे प्रयास का आभास नहीं है आपको, मैं कितना पसीना बहाता हूं। आई रेस्पेक्ट योर हार्ड वर्क, आई रियली सैल्यूट योर वर्किंग एफिकेसी। और अच्छी बात है, फिजिकल होना, मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन रस्सी खोलना बहुत जरूरी है। और ऐसी रस्सियां बहुत लोगों की बंधी हैं, और कभी कभी तो खुद से बंधी है, कभी अनजाने में बंधी है। मैं चाहूंगा कि इस सेशन के माध्यम से मैं वो रस्सी खोलूं, और मैं आपको एक दूसरी स्टेट के ऊपर लेके चलूं, जो आपकी सबकॉन्शियस स्टेट है। और उस सबकॉन्शियस स्टेट को मैं एक और चीज कहता हूं, दैट इज नथिंग एल्स, मैजिकल माइंड, मैजिकल स्टेट ऑफ योर लाइफ। मैजिकल माइंड कहते हैं इसको, मैजिक मतलब चमत्कार, माइंड आपके पास। और मैंने कहा 10% कॉन्शियस है, 90% आपके क्रिएशन का, आपकी लाइफ को एनहेंस करने का काम करता है आपका सबकॉन्शियस स्टेट, राइट। इसे ऐसे ही समझ लीजिए। अब आप 10% पावर के साथ काम करना चाहेंगे या 90% पावर के साथ काम करना चाहेंगे, ये चॉइस आपके पास है।
और हमेशा पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। चॉइस आपकी है। लॉजिकल माइंड मैंने आपको बता दिया, ये है डिसएम्पावरिंग थॉट लेकर आता है, और मैजिकल माइंड लेके आता है। कभी कभी अरविंद जी आपको लगा सुबह सुबह उठे और एकदम से बड़ा बहुत ही खुशनुमा अंदाज में जगे और आपने कहा यस लाइफ इज सो ब्यूटीफुल एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस, और मैं ये करने वाला हूँ, और मेरी वो गाड़ी जब आएगी और मेरा नेटवर्क और वर्ल्ड वाइड जब होगा। एक थॉट आया, ये बहुत छोटे समय के लिए आया, तुरंत हथौड़ा लेकर आया मैजिकल माइंड और दया मेरे सर पे आके ठा बजाया आके, तेरी ये औकात, हाउ यू डेयर टू थिंक लाइक दिस। एज देख लो अपनी, कितने साल से काम कर रहे हो, इन जगह काम कर लिया, ये कर लिया। ये ऐसे लेकर आता है जैसे वकील वकालत के समय रेफरेंस लेके आते हैं ना, जनाब होल्ड ऑन, आई हैव समथिंग टू से ऑन दिस थिंग। इन द आईपीसी सो एंड सो, in the year 2003, the mystery was like this, and the justice done or the statement given was so and so. So here I have given you the proof of logical reason that this cannot be like this because the reference is this. And you know, दुनिया में सबसे बड़ा वकील कौन है? आपका लॉजिकल माइंड। आपको कभी कभी आपको उठने के रीजन भी यही देता है और सोने के रीजन भी यही देता है। कमाल की बात है, राइट? आप में से कभी किसी ने एहसास किया है जब आप बहुत ज्यादा कन्विंस्ड होते हो, जब आप एक शुरुआत देते हैं अपनी, फॉर एग्जांपल कल से मुझे वॉक पे जाना है, राइट? कल से मुझे वॉक पे जाना है और आप सुबह अलार्म लगाते हैं। दो चीजें पूछना चाहूंगा। कल आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कल आपके बच्चे के एग्जाम है, कल आपका कोई बहुत पावरफुल प्रोस्पेक्ट मिलना है आपको, कल आपकी फ्लाइट है विदेश यात्रा की, एनीथिंग, कल आपके बच्चे का बर्थडे है और सुबह आपको 5 बजे जाना है और 4 बजे उठना ही पड़ेगा आपको, जो आप रूटीन में नहीं उठते हैं। नहीं, बिल्कुल। लेकिन कल का जो काम है वो इमोशनली, मे बी बिकॉज ऑफ फियर, मे बी बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस, और मे बी बिकॉज ऑफ इंपॉर्टेंस, आपने रात को याद फरमा के आप सोए, अलार्म लगाया 4 बजे का। कितने लोगों के साथ ये एहसास हुआ होगा कि आप अलार्म बजने से पहले आप उठ गए, राइट? मेरे साथ आज खुद हुआ सर। चैट बॉक्स ऑन है, यदि किसी के साथ ऐसा कभी हुआ हो तो मुझे जरूर बताइएगा। यस लिख कर या चैट बॉक्स में आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, राइट? कभी हुआ आपके साथ या नहीं हुआ, राइट? बिल्कुल हुआ, बहुत लोग कह रहे हैं, प्रदीप सर कह रहे हैं हुआ है, और जिनके साथ नहीं हुआ है कोई बात नहीं, कल अलार्म लगा के देख लेना, कुछ हो जाएगा, राइट? मेरे साथ तो आज ही हुआ सर। मैं 7 बजे उठता हूँ, बट इस सेशन के लिए मैं 5 बजे ही उठ गया आज। जी जी जी, राइट? अब आपने क्या, इट मींस जो आपकी मैजिकल स्टेट है वो सोते हुए भी काम करती है, ब्रीद की तरह है, चल रहा है। मैजिकल स्टेट को काम दे दो, ये यू निकाल के लाता है, ये सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। लिख लो, मैजिकल स्टेट सबकॉन्शियस हमेशा सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। आपको क्या लाइफ चाहिए, कैसी जिंदगी चाहिए, कैसी सक्सेस चाहिए, कैसा, ये वो सारी चीजें लेके आएगा, तभी इसको मैजिकल माइंड कहा जाता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, राइट? मैं ओके, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस स्टेट के बारे में बात करते हैं, हाउ पावरफुल इट इज। मैं 2-3 चीजों के बारे में बात करूंगी। जस्ट विजुअलाइज एन ईगल। ईगल की जो स्पीड है वो लगभग अरविंद जी 120 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसकी एक स्पीड है, राइट? हर चीज की एक स्पीड है। मैं स्पीड से पावर को एक्सेस करने का एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। इफ यू टॉक अबाउट एरोप्लेन, तो 800 से लेकर 900 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक एरोप्लेन, जो हमारा चार्टेड प्लेन होते हैं, नॉर्मल प्लेन होते हैं, डेस्टिनेशन एक से ले जाने वाले होते हैं। राफेल जो अभी आया, उसकी स्पीड करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो रन कर सकता है, फ्लाई कर सकता है। एक रॉकेट की जो स्पीड है वो 27000 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से एक रॉकेट उड़ता है। और एक और स्पीड के बारे में बताना चाहूंगा, सूरज से धरती का जो डिस्टेंस है, एक बार गूगल पे देख लेना, बेहोश हो जाओ तो उठ जाना, पानी वानी लगा देना किसी को, इतने करोड़ों किलोमीटर है। एंड यू जस्ट इमेजिन the light from that distance comes to the earth within 8.3 minutes. केवल 8.5 मिनट से भी कम समय के अंदर लाइट जो है धरती पे आ जाती है। इतनी स्पीड है लाइट की। बट इनसे भी तेज चलने वाली स्पीड यदि किसी के पास है तो उसको कहते हैं मन का वेग। आपने सुना हो कभी, आप कभी एहसास करते हो, क्योंकि अभी किसी का दोस्त कोई अमेरिका रहता है,
किसी का दोस्त दुबई रहता है, किसी की फैमिली यदि आउट ऑफ इंडिया है, रहती है, आप 1 सेकंड में यहाँ, 1 सेकंड में वहां, अभी इस बारे में, अभी उस बारे में, अभी इस बारे में, मतलब फ्रिक्शन ऑफ सेकंड नहीं कहूंगा, सेकंड का भी हिस्से से मिली सेकंड में आप कहां से कहां सोच सकते हैं। दैट इज द स्पीड ऑफ द ब्रेन। ये है आपकी सबकॉन्शियस की स्पीड, राइट। सबकॉन्शियस माइंड हैज अनलिमिटेड पावर्स एंड स्पीड। ये आप अभी हमने ये समझा कि आपके जो मन की जो वेग है वो सबसे तीव्र गति से चलने वाला वेग है, सबसे तीव्र गति से चलने वाली जो स्पीड है। क्यों? क्योंकि इतनी पावर रखता है आपके लिए और मेरे लिए हमारा सबकॉन्शियस स्टेट। चलिए, लॉजिकल माइंड के बारे में एक और चीज बताऊंगा। यदि आप चिंताओं से घिरे रहे, यदि कभी कभी ये विचार आपके, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मतलब इस तरह से ख्याल तो बड़े सारे आते हैं, लेकिन जब ये आते हो, हे भगवान कैसे होगा, कब होगा, होगा भी या नहीं होगा, कब और कैसे मिलेगी सफलता, कब कितना टाइम और लगेगा, मेरा नेटवर्क कैसे बनेगा, बनेगा भी या नहीं बनेगा, अब क्या होगा, यानी कि चिंताओं की स्टेट जब आती है तो लॉजिकल माइंड समझ लो सबसे ज्यादा हावी है, राइट, सबसे ज्यादा हावी है। और आप इस लॉजिकल स्टेट से मैजिकल स्टेट में जाने के लिए, मैंने आपको कहा ना, आपको कहीं ना कहीं उस पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो पावर एक हिडन पावर के रूप में, क्रिएटिव ब्रेन के रूप में ऊपर वाले ने दी है। मैंने कहा ना, 19वीं सदी में किसी ने सोचा आसमान फाड़ के निकलूंगा और ऊपर देखूंगा दुनिया जहां कैसी है, सोचा किसी ने। वो सोचना कहां से होता है, वो गंगोत्री निकलती कहां से है। यदि ये समझ में आ रहा है और ये समझ आ जाए तो चीजें एक अलग एंगल ले सकती है, और उसी एंगल को मैं मैजिकल माइंडसेट के नाम पे आपसे बात कर रहा हूं। मैजिकल माइंड क्या कहता है, ये मैजिकल माइंड के बारे में क्या बात करता है। मैजिकल माइंड का सबसे पहला एक जो इक्वेशन है, जो ये बात जो ये कहता है, या जिस पे हमें विश्वास करना है और जिसको हमें समझना है आज, दैट मैजिकल माइंड इज इक्वल टू, ये हमेशा विश्वास करता है या आपको एक चीज आभास देता है, फीलिंग ऑफ अबेंडेंस। फीलिंग ऑफ अबेंडेंस यानी कि बहुताय में बिलीव करता है। मैजिकल माइंड एक मैजिकल माइंड के लिए कुछ भी छोटा नहीं, कुछ भी मतलब है ही नहीं, ऐसा नहीं है। इस जो भी आपको चाहिए, ये मैजिकल माइंड उसे लाने में, क्रिएट करने में आपके लिए मदद करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज मैजिकल माइंड इज द स्टेट ऑफ अबेंडेंस। किसी चीज की कोई कमी है ही नहीं। आप बोलिए कौन सी गाड़ी, शोरूम भरे पड़े। आप बोलिए कौन सा फ्लैट, एक से एक बिल्डर तैयार कर रहा है। आप बोलिए कौन सा डेस्टिनेशन जाना, ऑलरेडी रेस्टोरेंट खुले हैं, सब, एवरीथिंग इज इन अबेंडेंस। पैसा कितना चाहिए, अबेंडेंस है। कितने फार्म हाउस चाहिए, अबेंडेंट है। कितनी गाड़ियां चाहिए, अबेंडेंट है। आपको कितना, you talk about what you need. The magical state says only one thing, that everything is in abundance for you, for your life. You need to understand and believe this factor first. कमी नहीं है, कमी है ही नहीं। कहते ना, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। जब हमें लगा हाय ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है, तो योर स्टेट इनटू लॉजिकल स्टेट। मैजिकल माइंड एक ही चीज में बिलीव करता है, अबेंडेंस है। सर, जो लोग आपके नेटवर्क में आपको यूसीडी क्राउन या बड़े लेवल पे लेके जाएंगे अरविंद जी, वो लोग इस दुनिया में हैं, अबेंडेंट है। सोचो ना, कितने अरबों लोग हैं। लोग प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं, अरबों का टर्नओवर कर रहे हैं, कंज्यूमर अरबों हैं, लोग अरबों हैं, राइट। सब चीज क्या है सॉरी गाइस, सब चीज क्या है, अबेंडेंट है। इसको कहते हैं हिंदी में बहुताय, लिख लीजिए, राइट। इसको कहते हैं बहुताय, या मैं कहूं इसको कहते हैं अथा। इसको क्या कहते हैं, अथा कहते हैं। समझिए एक और पावरफुल लाइन को, द यूनिवर्स ऑलवेज रेस्पॉन्ड टू योर कॉल ऑफ अबेंडेंस। आपकी ब्रह्म शक्तियां, देखिए दो शब्द है, एक दोनों ही हिंदी के हैं, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा आपको फर्क नजर आएगा। एक है ब्रह्म, भ्रम, भ्रम, भय, भ्रम, भय में ऐसे मात्रा और भ्रम। एक है ब्रह्म, भय से शुरू होता है, एक है ब्रह्म। एक है भ्रम, एक है ब्रह्म। दोनों की ध्वनि थोड़ी ऐसी है। अरविंद सर, समझ में आया? यस सर, यस सर। एक है भ्रम, भ्रम का मतलब आशंकाएं, भ्रम है मुझे, है ना, मुझे इस पे डाउट है, आई डाउट इट, भ्रम है। एक है ब्रह्म, एक है ब्रह्म मतलब यूनिवर्स, यूनिवर्स। अब एक व्यक्ति एक समय पे दो चीजों में रह सकता है, या तो भ्रम में रह सकता है या ब्रह्म में रह सकता है। भ्रम होगा नहीं, चलता नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, मेहनत बहुत, प्रयास बहुत, सफलता ऐसी आती है। कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग ही लाइक लकी होते हैं, फलाना होते हैं, ढिकाने होते हैं, लॉजिकल स्टेट में है। भ्रम, हमेशा एक भ्रम बना रहता है लाइफ में। एक है ब्रह्म, मतलब जो ब्रह्मांड जिसे कहते हैं, जिसको यूनिवर्स जिसको बोलते हैं। और यूनिवर्स किस बात को रेस्पॉन्ड करता है सर अरविंद जी? ब्रह्मांड किसको रेस्पॉन्ड करता है? फॉर एग्जाम्पल कोई भर्ती हो रही है जॉब के अंदर, तो 10वीं पास वाले को तो बुला ही नहीं रहे, वो तो पहले ही कह रहे हैं कि बस ग्रेजुएशन से नीचे तो आना ही मत।
तो 10वीं वाला लाइन में जाएगा क्या भरने फॉर्म? नहीं जाएगा, उसको क्लियर है, वो कट ऑफ लिमिट दे रखी है ना। और यूनिवर्स की कट ऑफ लिमिट पता है क्या है? यूनिवर्स की कट ऑफ लिमिट एक ही चीज पर काम करती है, यू स्टार्ट बिलीविंग इन अबंडेंस, एक्सेप्ट if you're not, you are not into magical state, you are again into logical state. You are driving your vehicle of your life on one tire, you are moving your train on one track, right? That is called abundance. एक चीज जो मैं आपको बोलूंगा, आपने लिखना है या आपने मेरे साथ रिपीट करना है, पहले आप लिख लीजिए, बहुत ही पावरफुल कोट के रूप में इसे आप इस्तेमाल करें, that my soul is connected to the abundance of universe, right? बहुत मतलब my soul means me, my soul means me, my presence, my existence, my life, right? Me, my soul is connected मतलब जुड़ी हुई है। मेरी आत्मा कहो या मेरा प्रेजेंस बोलो या मेरी लाइफ बोलो, जो आप कहो, मेरा अस्तित्व बोलो, मेरा बीइंग बोलो, my soul is connected to the abundance of universe. abundance अथाह से जुड़ी हुई है। ये पहला कट ऑफ पॉइंट है, ये पहली कंडीशन है आपको मैजिकल स्टेट में रहने के लिए और इस पावर को इस्तेमाल करने के लिए। यदि ये क्वालिफिकेशन लेके नहीं काम करेंगे तो आपकी बाकी सब चीजें बिल्कुल व्यर्थ है, उसमें आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज व्हाट अरविंद जी, दैट यूनिवर्स ऑलवेज रेस्पॉन्ड टू योर कॉल ऑफ अबंडेंस, कि जो भी चीज है पृथ्वी पे अथाह है। माय सोल इज कनेक्टेड टू द अबंडेंस ऑफ यूनिवर्स, और मैं किससे कनेक्टेड हूं? यूनिवर्स की अबंडेंस से कनेक्टेड हूं, और ये मुझे करना पड़ेगा। ज्यादातर लोग ज्यादातर समय, फिर समझिए, ज्यादातर लोग एवरेज लाइफ लीड क्यों करते हैं? बहुत मेहनत के बाद भी एवरेज रिजल्ट क्यों रहते हैं? बड़ी प्रयास के बाद भी वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाते। there can be reasons, but the major reason, one of the reason is they identify themselves with a name. मेरा नाम सो है, मेरा नाम ये है, मैं ये हूं, मेरा आधार कार्ड ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, और वो एक नंबर से ड्राइव हो रहा है, एक नाम से ड्राइव हो रहा है थ्रू आउट द लाइफ, और वो कहीं ना कहीं कट ऑफ कर देता है, अपने आप को डिटैच कर रखे रखता है विद यूनिवर्स। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, इफ यू टॉक अबाउट ए ड्रॉप, यू टॉक अबाउट ए ड्रॉप ऑफ वाटर, राइट? आप हाथ पे उंगली, आप हथेली पे लेंगे, क्या क्या कर सकते हैं? उछाल सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, क्या है आपके लिए? कुछ भी नहीं है, राइट? नथिंग। लेकिन उसी ड्रॉप ऑफ वाटर को आप समुद्र में जाके मिला दो। अब ये काम करके दिखाओ मुझे आप। कैन यू टेक द ओशियन इन योर हैंड? कैन यू मूव विद योर हैंड, और यू कैन मूव एवरीथिंग? जब तक, देखिए, बूंद है समुद्र से जब बाहर है, उसका कोई वैल्यू, उसका एग्जिस्टेंस बहुत छोटा है। यदि वो समुद्र में जाके मिल गई, अब वो अबंडेंस हो गई, अथाह हो गई। और यही चीज ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, माई सोल इज कनेक्टेड टू द अबंडेंस ऑफ यूनिवर्स। मेरा जो सोल है, या जो भी मैं हूं, और जो भी मेरी सफलताएं हैं, आप मुझे एक बात बताइए अरविंद जी, किसी को जो भी चाहिए, लोग चाहिए, यूनिवर्स में है। समझ रहे बात को? अंडरस्टैंड इट। कोई भी गाड़ी चाहिए, वो कहां है? किसने दी है? कहां से बनी है? नेचर ने दी है। कहां से आया? कोर एलिमेंट मेटल्स कहां से आए हैं? आपके घर में पैदा हुए थे? कहां पैदा हुए थे? कोर से, नेचर से, पृथ्वी से। रुपए कहां से बन रहे हैं? कहां से बन रहे हैं? आपने ऐसे ही बोला रुपए पैदा हो गए? अरे नेचर ने दिए भाई, फल फ्रूट नेचर ने दिए, भोजन नेचर ने दिया, कपड़े नेचर ने दिए, गाड़ी नेचर ने दिया, आपके अलावा जो भी आपके पास है सब नेचर ने दिया है। और नेचर क्या है? यूनिवर्स है। सब कुछ ब्रह्मांड से आया है, सब कुछ ब्रह्मांड से आया है, और सब कुछ ब्रह्मांड में ही है। जो चाहिए वो भी यही है, और आप भी यही हो। बस फर्क इस बात का है, ऐसे समझिए अरविंद जी, दो लोग हैं, राइट? टू पीपल, राइट? दे आर अलाइड, राइट? कोई ऐसे दो लोग हैं जो, चलो बाद में बात करेंगे। दो लोग हैं, और एक है जो इस तरफ देख रहा है, इस तरफ देख रहा है, एक इस तरफ, ये इसकी तरफ देख रहा है। ये समझ में आता है, राइट? ये दो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है? ये आदमी इस तरफ देख रहा है, लेकिन ये आदमी उल्टा देख रहा है, इस तरफ देख ही ले रहा है। He is not knowing who is standing with me. He is not knowing, she is not knowing what power is with me. बस वो घूम रहा है, पूरी दुनिया में घूम रहा है, हाय तौबा करता घूम रहा है। पावर का एक्सेसमेंट नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स साथ है, बट दे आर नॉट अलाइंड विद, दे आर नॉट बैलेंस विद, राइट? वो ड्रॉप अकेली घूम रही है, वो समुद्र कभी भी नहीं हो सकती। तो पहले तो आपको अपने आप को ये अंडरस्टैंडिंग में लेके जाना है कि यू आर नॉट एवरीथिंग, यू आर जस्ट ए ड्रॉप एंड पार्ट ऑफ यूनिवर्स। सो जस्ट प्लीज connect yourself with the universe. Very important. Magical state comes only with one thought, that my soul is connected to the abundance of universe, right? मैं कुछ affirmation इसी पे करूंगा 2-4-5 बार, आप अपनी आंखें बंद करके मुझे सुन सकते हैं। That very simple is that my soul is connected to the abundance of universe. My soul is connected to the abundance of universe. My soul is connected to the abundance of universe.
My soul is connected to the abundance of universe. My soul is connected to the abundance of universe. My soul is connected to the abundance of universe. मेरी जो सोल है वो ब्रह्मांड के abundance से जुड़ी हुई है. मेरी जो सोल है वो ब्रह्मांड के abundance से जुड़ी हुई है. मेरी जो सोल है वो ब्रह्मांड के abundance से जुड़ी हुई है. My soul is connected to the abundance of health. My soul is connected to the abundance of wealth. My soul is connected to the abundance of money. My soul is connected to the abundance of people. My soul is connected to the abundance of network. My soul is connected to the huge network. My soul is connected to the abundance of resources. My soul is connected to the abundance of my presence. My soul is connected to the abundance of support. My soul is connected to the abundance of confidence. My soul is connected to the abundance of love, joy, affection, health, wealth, and great success and grand success in my life. That is what your connection of your soul with abundance. Right? So I hope you are getting into that. बहुत बढ़िया. Right? Just a second. Okay, तो ये चीज हमने समझी that my soul is connected to the abundance of universe. My soul is connected to the abundance of universe. Now point comes, अगली बात जो मुझे आपको समझनी है और क्रिएट करनी है, अब ये abundance जो है ये अवेलेबल है, राइट? ब्रह्मांड में सब चीजें अवेलेबल है. जो लोग आपको क्राउन बनाएंगे वो भी इसी दुनिया में है, अरविंद जी. यस सर. जो यूसीडी बनाएंगे वो भी इसी दुनिया में है. जो गाड़ी चाहिए वो भी इसी, इट इज देयर, बट आपके पास नहीं है. ये क्लियर है अरविंद जी? है, बट अभी आपके पास नहीं है. समझ आती है इक्वेशन, राइट? प्रदीप सहगल जी है लेकिन अभी वो आपके पास नहीं है. कमल जी अभी वो चीजें हैं लेकिन आपके पास नहीं है. परम जी वो चीजें हैं बट वो आपके पास नहीं है. ये तो देखो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं किसी को बता रहा था. पहले ये तो समझ लो कि यार है, कम से कम ये तो दिल तसल्ली हो जाए कि भाई मैं गलत चीजें नहीं ढूंढ रहा हूँ. इट इज देयर इनसाइड. मतलब मैं कंगाली में नहीं घूम रहा हूँ, मैं हरियाली में हूँ. लिख लो, आई एम नॉट कंगाली, आई मीन हरियाली. सब कुछ ब्रह्म में अवेलेबल है और अबंडेंट अवेलेबल है. अबंडेंट है, राइट? बहुत आए है. अरविंद सर, यदि किसी को कुतुब मीनार ढूंढनी है, क्या ढूंढनी है? कुतुब मीनार ढूंढनी है. कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में. हाँ, वेरी गुड. सर पहले ये पता चल जाए किसी को कि कुतुब मीनार दिल्ली में है, तो कम से कम कलकत्ता में तो नहीं ढूंढेगा. मुंबई में तो टक्कर नहीं मारेगा. अरे ये तो पता चल जाए कि भाई, एक तो ये पता चल जाए कि कुतुब मीनार है, यानी कि जो चीजें मुझे चाहिए वो है. एक चीज तो ये क्लियर होगी. दूसरा ये पता चल जाए ये कहाँ है? दिल्ली में है. मतलब ये पता चल जाए दिल्ली में, तो भाई आज नहीं तो कल मैं बुराड़ी की तरफ से चलूं कुतुब मीनार की तरफ, दिल्ली के किसी भी कोने से, राइट? मैं फरीदाबाद से कुतुब मीनार की तरफ चलूं, कहीं से भी चलूं, उस दिशा में मैंने चलना शुरू किया है. वो चीजें अवेलेबल हैं. अभी आप उसके नजदीक नहीं पहुंचे हो, वो अलग बात है. नाउ आई विल टेल यू हाउ टू अट्रैक्ट. वो चीजें आपके नजदीक कैसे आए, आप उसे ब्रह्मांड से आपकी लाइफ में वो कैसे ड्राइव करें. हाउ टू अट्रैक्ट अबंडेंस इन योर लाइफ. वो बड़े बड़े लेवल अपनी जिंदगी में आप कैसे अट्रैक्ट करें, वो बड़ी बड़ी चीजें कैसे अट्रैक्ट करें, वो सफलता कैसे आपके पास आए, वो ऐसे नेटवर्क कहां से आपके पास आए, वो ऐसे लोग आपके साथ कैसे कनेक्ट करें, ये सारी चीजें आपकी तरफ कैसे मूव करें, उसके बारे में हम बात करेंगे अपने इस सेशन के अंदर, राइट? जिसको हम कल सेकंड सेशन के अंदर करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, हाउ टू ट्रेन द सबकॉन्शियस माइंड फॉर मैसिव सक्सेस. माय वर्कशॉप इज अराउंड ओनली वन थिंग, हाउ टू ट्रेन का मतलब तैयारी करना, उसको सिखाना, उसके लिए रेडीनेस, उसको रेडी करना या उसकी सीखना. हाउ टू ट्रेन योरसेल्फ फॉर द सबकॉन्शियस माइंड फॉर द मैसिव सक्सेस. आप अपने सबकॉन्शियस स्टेट को, इस सबकॉन्शियस की पावर को कैसे अपने मैसिव सक्सेस के लिए आप ट्रेन करेंगे, वो कैसे आपके लिए काम करती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, राइट? तो आज जो मैंने आपसे बातें करी, आज जो मैंने आपको प्रयास करा कनेक्ट करने का, बिकॉज
ऑलरेडी इट इज 7:18, 7:20 पे हमने 6:20 पे हमने शुरू किया था, 1 घंटा हो गया है। तो मैं चाहूंगा कि इसको हेल्दी स्टेट में आप डाइजेस्ट करें। जो बातें आज हमने करी हैं उस पार्ट पे थोड़ा सा और रिवाइज कीजिएगा। आई होप आप उस कनेक्शन को समझ पा रहे होंगे मैं जहां आपको लेके जा रहा हूं। और मैं फिर आपको दोहराना चाहूंगा इसको ट्रेन कैसे करें। अब ट्रेन वर्ड जो है बहुत सिंपल है, बहुत डीप, मतलब सिंपल टू अंडरस्टैंड है, बट थोड़ा सा एक टच और देना चाहूंगा ताकि आप इसे डीपली रूटेड कर सकें। आप बात को समझिए, राइट। एक होता है फिजिकल जिम। फिजिकल जिम मतलब आप जब जिम जाते हैं तो क्या करते हैं, यू डू वर्कआउट एंड यू कम अप विद अ टोन्ड बॉडी, विद uplifted body or with right stamina and good strength to your muscles and everything, right? That is one thing that you work out. आप जब काम करते हैं क्या एक बार में काम हो जाता है अरविंद सर? आप गए, आपने मशीन को टच किया, ओम बूर भुवे बोला और आप बन गए ही मैन, ऐसे आप बन गए शी मैन, ऐसा आप बन गए सुपरमैन, ऐसा? नो, यू ट्रेन योरसेल्फ under certain guidelines, under certain directions. When you follow that gym, you become a person, you become a different body, you become a different body. And एक और तरह का जिम है जो मेंटल जिम कहते हैं, मानसिक जिम जिसको कहते हैं। 90% लोग लिख लीजिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, राइट। 90% लोग अरविंद जी, 90% लोग ऐसे हैं जो दुनिया के अंदर गर्दन से नीचे, दे फीड देमसेल्फ बिलो द नेक, राइट। दे फीड, दे ईट, दे एंजॉय एंड दे आर लाइक दिस। So 90% people eat below the neck. Only there are few 10% people or some few percentage of people who eat above the neck. Above the neck means they feed their brain. They give right nutrition to the subconscious state. Subconscious state को वो nutrition देते हैं, feed करते हैं, so that they become great. They become from here to good to great life में जो transform करते हैं, इस जो लेकर जाते हैं, right? That's right word is which I'll connect is that is called transformation. We have informations. We know what is what. We know what is the marketing plan. Avinji, don't we know what is the marketing plan of Vestige? हम जानते हैं products क्या है. We have information. We have no information, knowledge of marketing plan. Plan कैसे दिखाना? We have everything. But लेकिन जो मुझे समझना है, लेकिन जो मुझे जानना है, that is transformation. Information is okay. Information, गाड़ी ब्रेक लगाने से गाड़ी रुकती है. That is what? That is information state. Arvind, are you with me? That is information state, right? But मैंने कहा कि transformation stage कौन सी है? जब आप उसको apply करते हैं, that comes into transformation. You know, by lifting, by going in gym, जब आप जिम में जाते हैं, right? When you do a proper bicep exercise, right? आप bicep करते हैं, tricep करते हैं, front back करते हैं, chest. आपको पता है ऐसे करके ये चीजें बनती है, लेकिन आप उसे केवल जानने से बॉडी नहीं बनेगी, राइट? आपको जाना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन कब होगी? नॉर्मल से सिंपल बॉडी से एक अच्छी बॉडी या एक गुड स्टेमिना बॉडी कब होगी? जब आप उसमें काम करते हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन इज ए वर्ड विच शुड बी अराउंड योर लाइफ नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, राइट? आपके टॉप स्टोरी के अंदर इस पोर्शन के ऊपर हम बात करेंगे। And this portion, I'm not talking about again intelligent part. I'm talking about the subconscious state, right? Subconscious state is very powerful. It is, it can be horrible also if you don't know. It can be powerful also if you know, right? Knowing is believing. जानने से ही चीजें आपके जीवन में अच्छा काम करती हैं, आपको empower करती हैं rather. कल भी मैं एक मैजिकल माइंडसेट प्रोग्राम कर रहा था, सुबह 6 बजे मैं करता ही हूँ लगभग लोगों के लिए। तो कल भी मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा जी मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो एक अंधेरे कमरे को खाली करने का कार्य कर रहा था। मतलब अंधेरे कमरे में जाता था, बाल्टी लेता था और ऐसे भरता था, मग्गा लेके ऐसे लेके आता था और ऐसे बाहर कुछ डाल रहा था। तो किसी ने पूछा कि व्हाट दैट मैन इज डूइंग? उन्होंने कहा सर कुछ नहीं, मेरे घर में ना अंधेरा भर गया है, बहुत अंधेरा भरा हुआ है। अंधेरा भरा हुआ है? हाँ, जब छोटा था ना तो नानी कह रही थी घर में पानी भर गया बेटा, मग्गा लेके आ। तो मैं मग्गा लेके आया, तो मैंने मग्गे से भर मग्गा पानी बाहर कर दिया, घर से पानी निकल गया। तो मैं तो अब वो तो उसी स्टेट में जी रहा है। उसने कहा अब क्या हो गया जी? मैं कमरे में गया जी, मैंने कहा जी कुछ दिख ही नहीं रहा, मुझे लग रहा है कुछ भर गया है, तो मुझे लगा अंधेरा भर गया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ जी, अंधेरा भर के मग्गे से, बाल्टी से मैं अंधेरा घर के बाहर फेंक रहा हूँ, राइट? तो आप सभी जानते हैं, यू ऑल नो इट। वो दिन रात लगा रहे, पूरी जिंदगी लगा रहे। अरविंद जी, कैन ही थ्रो द डार्कनेस ऑफ द हाउस आउटसाइड द होम? नो, कभी नहीं कर पाएगा, राइट? दिस इज द हार्डर वे।
दिस इज, वो फिजिकल वर्ल्ड में मेहनत बहुत कर रहा है। ऐसे लोग फिजिकल वर्ल्ड में, मैं बहुत मेहनत करता हूं, बड़ी प्रोस्पेक्टिंग करता हूं, बहुत प्लान दिखाता हूं, गुड, but somewhere not believing in abundance is the logic, and somewhere not using the subconscious state is another power, another thing जो मैं इस पे बात करूंगा, राइट। आज मैंने सिर्फ एक रंगोली बनाने का प्रयास किया है, आज मैंने नीले दुपट्टे को सिर्फ व्हाइट करा है, अब मैं नेक्स्ट कलर की तरफ जाऊंगा सो दैट उस कलर पे लेके जा सकूं, तो कलर ऑफ सक्सेस, कलर ऑफ जॉय, कलर ऑफ हैप्पीनेस, कलर ऑफ यूजिंग द एम्पावरिंग स्टेट ऑफ योर सबकॉन्शियस। एंड जो मैं आपसे बात कर रहा था कि अंधेरे कमरे के उजाले में तब्दील करने के लिए आपको करना क्या है, मग्गे भर के नहीं लेके आना है, यू हैव टू जस्ट लिट ए कैंडल एंड इट विल बी गॉन, which is the easier way, कैंडल जलाना, which is right। आपको अब ये जो चीज है, आपका एक्शन आपके रिजल्ट में कैसे ट्रांसफॉर्म हो सके, हाउ यू कैन डू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर्स। और ट्रांसफॉर्मेशन एक इतनी पावरफुल स्टेट है इंसान की जिंदगी के लिए, यदि उस स्टेट को वो समझ ले तो कमाल कर सकता है, बहुत कमाल कर सकता है। और एक और अच्छी बात बताऊं अरविंद जी, हम ट्रांसफॉर्मेशन को अपने निजी जीवन में बहुत समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लॉजिकल स्टेट टू मैजिकल स्टेट, राइट, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लॉजिकल माइंड टू मैजिकल माइंड, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लो टू अबेंडेंस, ये जो चीज है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बड़े कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है आप सभी की। आई जस्ट ट्रस्ट इन मी, जस्ट बिलीव इन मी एंड जस्ट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, राइट। मैं अब देखिए, आप ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ काम आता है, राइट। आप सभी लोग रोटी खाते हैं, आटे की बनी होती है, क्या किसी को आपने देखा कि वो खेत में बैठा हुआ है, प्लेट चम्मच लेके गेहूं के पेड़ के नीचे, ये अन्नदाता रोटी दे, रोटी दे, मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। आप जाओ आलू के खेत में, यू गो इनटू फील्ड ऑफ पोटैटो, और बच्चों को ले जाओ, बोलो बेटा आओ तुम्हें चिप्स खिला के लाता हूं। हाँ पापा चलो। तो चिप्स किससे बनती हैं अरविंद सर? आलू से। मैं कहां ले गया उसको? आलू के खेत में। आलू का खेत है, चने का खेत है, धान का खेत है, जो भी है, तो क्या चिप्स मिल गई? कभी नहीं मिलेगी। क्या करते हैं सर? निकालते हैं, धोते हैं, मशीन तक लेके जाते हैं, प्रोसेस करते हैं, राइट, और कहते हैं कि करीब करीब पता नहीं कितने डिग्री तापमान है। मैं तो डर गया एक बार सुन के, मैं तो चिप्स उस दिन के बाद नमस्ते कर दी। इतना रोस्टेड, इट इज ऑन हाई टेम्परेचर रियली। तो आप उसे आलू से, खेत से उसको आप ट्रांस करते हैं, तब जाके वो एक उपयोगी चीज बनती है। गेहूं के दाने को आप पीसते हैं, गीला करते हैं, आटे को तवे पे रखते हैं, उसको ट्रांस करते हैं। ट्रांस मींस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में तब्दील करते हैं उसको। किसी ने देखा है कि किसी ने चाय बनाई और भागा भागा गया, चाय बना ली, भागा भागा गया गन्ने के खेत में, और गन्ना तोड़ा और लेके कप में घोलना शुरू करा। किसी ने पूछा भाई साहब क्या कर रहे हो? कह रहा चीनी मिला रहा हूं। किसी ने देखा? ऐसा नहीं देखा होगा, राइट। गन्ना लिया, प्रोसेस किया, जूस निकाला, क्रिस्टल स्टेट में गया, और आपने उसका शुगर बना लिया, शुगर फ्री बना लिया, क्रिस्टल्स बना लिया, जो भी बनाए। तो विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन आप उसको जब तक स्टेट को चेंज नहीं करेंगे, तब तक वो चीजें नहीं मिलेंगी जो चीजें आपको चाहिए। उस रॉ स्टेट के अंदर आपकी वैल्यू कम है। फिर समझ लीजिए, इन रॉ स्टेट योर वैल्यू इज नॉट दैट मच। गन्ने की वैल्यू क्या मिलती है और चीनी की वैल्यू क्या मिलती है, और 5 स्टार के अंदर वो चीनी का रेट क्या मिलता है, वो कप का प्याला, चाय का प्याला कितने महंगा मिलता है। सो विदाउट चेंजिंग द स्टेट यू आर सेम, बट आपको वो स्टेट कौन सी चेंज करनी है? आपको हाथ लंबे नहीं करने, कानून के हाथ लंबे नहीं करने आपको। आपका फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगा, आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। जितने खूबसूरत हो ना, इससे ज्यादा खूबसूरत होने की चेष्टा मत करना प्लीज। I'm just sorry to say, but again, आपको जो इनर स्टेट है उस पे काम करना है। और स्टेट पे मैं कल भी एग्जांपल दे रहा था कि यदि आपको पानी को छन्नी में लेके जाना है, राइट, किसी से पूछो जी पानी को छन्नी में लेके जाया जा सकता है, तो स्ट्रेट अवे आंसर विल कम नो। बट यदि पानी की स्टेट बदल दो, यदि आप उसको पानी से स्टेट बदल दो, तो क्या हो जाता है? आप उसे आइस में तब्दील कर दो, उसका टेम्परेचर वेरी कर दो, शून्य कर दो, लाइक माइनस पे ले आओ, और आप आराम से लेकर जा सकते हो। स्टेट चेंज से कितनी बड़ी पावर आती है, एक और लास्ट एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा फॉर द डे। आप
आपने सुने होंगे पहले भाप वाले इंजन आते थे, राइट? जैसे हीट, यहां से कोयला जला, जो हमारे ट्रेन के इंजन्स थे वो कैसे आते थे? वो कोयले वाले आते थे। आप आग जलाएंगे, पानी गर्म होगा, उससे जो भाप का प्रेशर आएगा एंड दैट विल टेक ए एक्सेलरेशन एंड मूवमेंट, राइट? बड़े बड़े शिप को हिला देती है। सोचिए, पानी सिंपल पानी है, पानी को एक स्टेट से चेंज कीजिए, पानी पानी है, बर्फ है, 1 डिग्री बदल दो पानी आ जाएगा, 101 100 डिग्री कर दो गर्म है, 102 103 डिग्री पे ले जाओ भाप है। अब देखो वो सिंपल पानी, पहले बर्फ पड़ा है, पहले उसमें खुद में मूवमेंट नहीं है, अभी उसको थोड़ा सा ट्रांस चेंज किया, वो हिलने लगा। अरविंद जी। यस सर। अरे आइसबर्ग है, सिंपल निरस्त पड़ा हुआ, कोई मूवमेंट नहीं है, स्टेट चेंज करी, थोड़ा सा हिलने लगा, और थोड़ा सा स्टेट बदला तो हिलाने लगा। किसको? बड़े बड़े शिप को हिलाने। इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। एंड आई नो यू हैव द स्टेट you are in and the state you can be in. There are two different aspects, and I am going to create the state of grand success, the state of big health, the state of right health, the state of wealth creation, the state of mega success, the state of huge network, the state of big network, the state of high volume, the state of international network, the state of iconic personality inside you, the state of abundance inside you, and the state of joy, happiness, every feel you want to take away from this life, that can be totally transformed if you believe in and if you are ready for the transformation. So guys, are you all ready with it for the transformation? Right? If you are ready, I know you are ready, the chat box is there, you can shower your love, the information that I'm going to present in my next session. उसके लिए तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, मतलब कल का सेशन और हम लेंगे, और मैं कल, आप अरविंद जी कोशिश कीजिएगा that straight 6 by sharp 6 we should start the session, हम शुरू कर लें ताकि हम इसके ऊपर और आगे जाके बात कर सकें। सो आज की मैंने आपसे जो बातें करी उसमें काफी ऐसे लोग हैं जिनको जो पहली बार हैं और एनीथिंग दे वांट टू शेयर फॉर टुडे सेशन। आज का टेक अवे आपके लिए क्या है? वन लाइन शेयरिंग, ओनली वन स्टेट शेयरिंग, क्योंकि टाइम कम है, 2 से 3 लोगों से हम बात करना चाहेंगे ताकि वो इस बारे में बात कर सके। जो लोग पहली बार आए हैं वो आप, यू कैन रेज योर हैंड एंड वी कैन अनम्यूट यू, प्लीज। अरविंद जी हेल्प। या मैं आपसे चाहूंगा कि आप, मैंने कहा ना कि ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, आपको भी कुछ मुझे देना पड़ेगा, और मुझे कुछ जो भी फीडबैक है आप शेयर कर सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर आपको दे देता हूं, बाई चांस आपको इस पे कुछ और क्लियरेंस चाहिए, मैं राइट कर देता हूं, तब तक आप हैंड रेज कीजिए। राइट, 9891979798, दिस इज माय नंबर, ओके, सतपाल अधाना, दैट यू कैन यूज। ओके गुड, सो मैंने आपको ये भेज दिया है, आप नोट कर सकते हैं। जी सर, किसने हैंड रेज किया है? लेट्स गो स्ट्रेट अवे फॉर दैट। अरविंद जी। अभी मेरे पास हैंड रेज रिक्वेस्ट आई नहीं है किसी की। अच्छा, नहीं आई है? चैट पे डालने मुझे पता लग जाएगा। आपको हैंड रेज ऑप्शन दिया हुआ है आपने, मतलब वो कर पाते हैं लोग? हाँ, कर लेते हैं लोग। जी ओके, चलिए मैं कुछ लोगों से हैंड रेज रिक्वेस्ट या तो आ नहीं रही है या जो भी है, कोई नहीं सर, आप एक काम कीजिए, आप प्रदीप सहगल जी को जरा अनम्यूट कीजिए। जस्ट होल्ड ऑन सर। प्रदीप सर। यस सर, यस मैम। Good morning, sir. Very good morning. I hope you are ready for the trance, you are ready for the state of big joy, big success and everything. Good. Yes. Sir, One word sharing, yeah. ये बोलना चाहूंगी, it is a blessed time कि हमें इस टाइम पे सेशन मिला है। Seriously, आज दिमाग में जो फूड मिला है, awesome. I'm no having words, but yes, it will transfer ourselves. That for sure. No question about it. And we'll do it this month. Absolutely. See, ट्रांसफॉर्मेशन जो स्टेट है, अब हमें knowing is believing, मैं एक चीज पे फिर बात कर रहा हूं, knowing is believing, जानने से विश्वास बढ़ता है। Yes. Right? पहले तो जानने से विश्वास बढ़ता है। When you know, you start believing, and when you act, you start receiving. Yes. When you know, you start believing, and when you act on,
you start receiving. तो आज मैंने knowing is believing पे काम किया है, कल मैं काम करूंगा start receiving, कि आप वो डाउनलोड कैसे करना शुरू करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन को, एंड सबकॉन्शियस स्टेट की तरफ आप अपनी सक्सेस को कैसे लेके जाएंगे. जी, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग. नेक्स्ट परमजीत सर हमारे बीच हैं. परमजीत सर अनम्यूट किया है मैंने आपको. सर जो भूल चुके हैं वो अपना माइक खुद ही बंद कर लीजिएगा प्लीज. गुड मॉर्निंग सर. वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग. वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन सर. एक्सक्यूज मी, यू आर लॉग इन विद टू डिवाइस, तो एक डिवाइस बंद कर दीजिए. एक डिवाइस से लॉग आउट कर दीजिए, इजी होगा. यस सर. यस 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 प्लीज. एक्चुअली आई वाज इन किचन दैट टाइम. अरविंद जी, इज इट योर डिवाइस? नो इट्स नॉट माय डिवाइस. ओके मैम, आप दो जगह लॉग इन है, परमजीत कौर से लॉग इन है वो राइट टाइम पे ये आज ही आई है हमारे पास ट्रेनिंग. कुछ माइंड में बड़ी कंफ्यूजन चल रही थी जो क्लियर हुई हैं. वी आर वेरी मच ऑफ थैंकफुल कि आज का सेशन हेल्ड किया गया है, एंड डेफिनेटली इस मंथ में ही हमें रिजल्ट्स आएंगे. एंड थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच मैम. और बिल्कुल आएंगे परम जी, इट विल बी, इट इज. और एक बात लिख लीजिए, आज से नोट कर लीजिए, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एवरीथिंग इज ऑन द वे टू यू, टू योर लाइफ, फॉर योर लाइफ. सब चीजें आज से आपकी दुनिया में, आपकी जिंदगी में आने के लिए चलना शुरू कर दी है. दे आर ऑन द वे, रास्ते में है. जैसे कुछ कहते हैं ना कि बच्चे देहरादून पढ़ते हैं तो फोन करते हैं, मम्मी पापा वी आर ऑन द वे, एंड यू आर सो एक्साइटेड अबाउट. थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा, जितना सफर है वो करके आएंगे. सो योर सक्सेस इज योर ऑन द वे once you start believing in subconscious and the abundance of universe. Okay, good enough. So हमारे बीच राकेश जी हैं और कुछ लोगों के हैंड रेज आए हैं, तो मैं सबसे पहले राकेश जी से बोलूंगा कि वो कंटिन्यू करें. जिनका हो जाए वो अपना वीडियो बंद कर दे और they can be. Yeah, राकेश. राकेश जी. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग लीडर्स. सर मैं ऑलरेडी इस चीज को काफी दिनों से कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम फीलिंग वेरी गुड. एंड इस चीज के बाद आप जैसे ये सेशन सोशल मिलता है ना, तो पूरा दिन आपका एक नए तरीके से शुरू हो जाता है. थैंक यू सर. थैंक यू सतपाल सर. हमारे बीच कुछ लोगों ने हैंड रेज किया सर. संजीव गोयल जी हैं, उन्हें मैं अनम्यूट कर रहा हूँ. संजीव गोयल जी, अगर आप सुन पा रहे हैं. बिल्कुल. संजीव जी हमारे हिमाचल से लीडर हैं और बहुत पावरफुल मेंटोर हैं, टीचर है और ट्रेनर है. जी संजीव सर. गुड मॉर्निंग सर. वेरी गुड मॉर्निंग सर. सर मैं एक्चुअली दिल्ली से बोल रहा हूँ. अच्छा, आप दूसरे गोयल साहब. सो सॉरी. जी सर. सर मैंने आपका फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है और सर आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू. आज बहुत कुछ सर सीखने को मिला आपसे और बहुत कुछ जानने को मिला. एक्चुअली मैं सर अभी कुछ टाइम पहले ज्वाइन किया है वैसे, लेकिन मेरे मन में कुछ डाउट्स थे जो आज आपने क्लियर कर दिए सर. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू सर. एक भी बग नहीं छोड़ूंगा दिमाग में. बग समझते हैं ना? यस सर. यस जानते हैं. यस सर. यस. थैंक यू सर. मैं एक ऐसा आपको एंटीवायरस मिलेगा जो कभी भी हमेशा ऑटोमेटिक क्लीनर का काम कर रहा हो. एंड वी कैन बी रिक्वायर्ड बिकॉज यदि मुझे पता है कि मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है, if I can see it, I can clean it. संजीव सर, is it? Yes, yes, बिल्कुल. Right sir, right sir. मुझे पता है कि मेरा जो पैर है वो कीचड़ में चला गया, I can clean it. I can wash it. Of course. लेकिन यहाँ कितना और कैसे, और मुझे खुद, if I'm not knowing it, how I can do it? सर बचपन से भरा हुआ सर. बचपन से भरा हुआ है. कोई बात नहीं सर. बचपन से 55 तक जितना भरा सब. थैंक यू सर. थैंक यू. हमारे बीच डॉक्टर रुचि गर्ग हैं. उनको मैंने अनम्यूट किया है. मैम कंटिन्यू. ओवर टू यू. Good morning, sir. Very good morning. Very good morning, ma'am. It was a nice session, sir. It is a very wonderful session. There are so many doubts in my mind, how logical words work as, and how can we build our network, and there are so many doubts. And sir, amazing session. बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं आपके सेशन से, और मैं बहुत impatiently मैं वेट करती हूँ कि आपका सेशन मिले और मैं बहुत सारी चीजें सीखूं. डेफिनेटली सर, मेरी जो लाइफ है ना वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. आई डेफिनेटली बिलीव इट कि आपका सेशन लेते रहूंगी और मेरा मैजिक
मेरी पर्सनैलिटी में, मैजिक मेरे रिसोर्सेज में, मैजिक मेरे अबंडेंस में, एंड मैजिक मेरी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी में, एवरीथिंग। आई थिंक मेरा टीम में भी बहुत बड़ा मैजिक होगा। तो थैंक यू सर, आई एम ब्लेस्ड कि आई एम विद यू। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much for your sharing, Dr. Ruchi. Mr. Shambhunath. शंभुनाथ जी। यस, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं सर, सतपाल अदाना साहब। Sir, thank you. आज का दिन बहुत ही अच्छा है, सुबह सुबह इतना इंस्पिरेशनल टॉक आपने दिया। और आज ये मेरा फर्स्ट सेशन है सर, मैंने जस्ट कल ज्वाइन किया है और एसके गोयल साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे बताया और ज्वाइन करवाया। तो सबसे पहला चीज जो मुझे अच्छा लगा, थ्योरी ऑफ अबंडेंस जो आपने बताया सर, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज था। मैं पहले भी इसके बारे में पढ़ा था मैंने, लेकिन मैं समझ नहीं सका था। लेकिन आपने जो समुद्र और बूंद का जो एग्जाम्पल दिया वो रियली बहुत ही फैंटास्टिक एग्जाम्पल था, बहुत ही क्लियर हो गया सर। तो एक कप चाय तो बनती है शंभुनाथ जी, जैसे बिल्कुल बिल्कुल, मैं पिलाऊं, कभी हमारे घर आइए। मैं तो अभी चेन्नई में हूँ सर, काफी दूर हूँ, लेकिन नो प्रॉब्लम मगर जरूर। और दूसरी जो अच्छी चीज लगी वो थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि कोई भी चीज का रॉ में जो वैल्यू है वो नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन में ही उसका वैल्यू आता है। तो ये चीज हम लोग इंसानों के लिए भी लागू है। जब तक हम अपने अंदर क्वालिटीज पैदा नहीं करेंगे, अपने पर्सनालिटी को नहीं डेवलप करेंगे, तब तक हम वो अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते और जो चीज चाहते हैं वो अचीव नहीं कर सकते। तो ये चीज बहुत ही इंस्पायरिंग है सर आपका। और मैं आगे कल के सेशन में भी रहूंगा और मैं जानना चाहूंगा और वेस्टीज को नजदीक से कैसे ये वेस्टीज अपॉर्चुनिटी मेरे लिए और मेरे परिवार वालों के लिए, समाज के लिए हेल्प करेगा मुझे आगे बढ़ने में। श्योर शंभू जी, we will look forward for your presence for in tomorrow's session. Once again very thank you सतपाल अदाना साहब। आपका शुक्रिया सर, आपने समय दिया। मैं तो सुबह जग ही जाता हूँ। थैंक्स अ लॉट। अरविंद जी। ओके सर, मेरे ख्याल से हैंड रेज वाले लोग कंप्लीट हो गए हैं, जितने लोगों ने हैंड रेज किया था। ये ओके 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 ओके, जो लोग आपकी टीम से है, जिनको आप जानते हैं, और देखिए एक चीज मैं आप सबको बता दूं कि पार्टिसिपेशन से ना कंक्लूड हो जाता है सेशन जो है। एक दूसरा, पार्टिसिपेशन से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और बेहतर हो जाती है। तो कभी भी आप किसी भी सेशन में आए और आपसे ये लास्ट का सेशन जिनको मिल जाए, दे शुड फील ब्लेस्ड, बिकॉज इतने लोग आपको सुन रहे हैं, आपके बारे में एक्सेसमेंट, मतलब आप शेयरिंग कर रहे हैं, तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिलता है। हमारे बीच बिंदेश्वरी जी हैं एमपी से। बिंदेश्वरी जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ सर, यस सर। सर अपना फीड। सर मैं सतपाल सर का एक बार और भी मैं मोटिवेशनल स्पीच सुन चुका हूँ, और जैसे ही आपका शाम को लिंक आया तो मैं सुबह से ही 5:30 बजे उठ के बैठ गया, और मुझे सतपाल सर की जो स्पीच है ना वो बहुत अच्छी लगती है। इसका मैंने सजेशन भी दिया था आपको कि सर वीक में एक हफ्ते में एक बार ऐसा स्पीच होना चाहिए जो हम लोग को मोटिवेट करे। सर बहुत बहुत सर थैंक यू सो मच सतपाल सर और अरविंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी सर, थैंक यू सर। अरविंद जी, लास्ट 2-3 जो भी आपके टीम के हैं जानते हैं, जो पहली बार आए, बोलिए, मतलब मुझे शायद कल के सेशन को और कैसे कहाँ क्या प्लेस करना है, ये फीडबैक आपके उसमें मदद करते हैं। मिस्टर डीएस गिल है, ये गुड़गांव से हैं। मिस्टर डीएस गिल, आप देख पा रहे तो सर को अनम्यूट कीजिए प्लीज। मैंने कर दिया सर। गिल साहब सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। गिल सर आप सुन पा रहे हैं हमें? आप अपने माइक्रोफोन को खोलिए जरा गिल साहब, यदि पॉसिबल है, इफ यू आर हियरिंग अस। ओके सतपाल साहब, बहुत मजा आया। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी, अनफॉर्चुनेटली अभी तक आपसे मिल नहीं पाया। आई वांटेड टू मीट यू एंड आई हैड रिसीव्ड द कॉल फ्रॉम मिस्टर वधवा आल्सो, एंड होपफुली विद इन दिस वीक आई विल मीट हिम और यू। आई वांटेड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। आपने पूरा ब्रेन वॉश कर दिया, जो पुरानी चीजें सब निकाल के दोबारा से अपने से काम करना शुरू करूंगा। थैंक यू वेरी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, एंड वी विल गो ऑन हायर लेवल कल जो बात करें। थैंक यू। थैंक यू सर। ये एनी मोर राधिका आनिश, ये नाम है मैम का, राधिका आनिश, यदि मैं सही नाम ले रहा हूँ, आई एम सॉरी, कुछ ना रजिस्ट्रेशन आगे मैंने अनम्यूट कर दिया सर उन्हें, जस्ट मैम को अनम्यूट करना है। राधिका जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ।
Yeah. Now tell. गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। सर आज का सेशन से पहले मैं आपका सेशन देखा है, बहुत अच्छा है, माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। अगर कहीं से भी हमें थोड़ा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन सेशन सुनने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, हम कर सकते हैं। आज का बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है। थैंक यू सो मच मैम। मिस्टर रोहित गुलिया जी हैं या पूरा नाम आप देखिएगा। अरविंद जी। Mr. Rohit. Yes, just a minute. Mr. Rohit. या रोहित गुलिया जी, मैंने अनम्यूट कर दिया सर। रोहित जी आपको। जी रोहित जी। ओके, अभी अनम्यूट हो नहीं पा रहा है इनका, लग रहा है। Okay, no problem. Last two we will take and we'll wind up the session for today. Just a second. कुछ लोग तो अभी एडमिट हो रहे हैं। कोई नहीं, इनका इलाज कल कर देंगे, एडमिट तो हो ही रहे ना। ओके, मिस्टर सौरभ गर्ग मैं नाम देख पा रहा हूँ। सौरभ गर्ग, जस्ट रोहित जी आप सुन पा रहे हैं? मैं सौरभ जी को ऑन करता हूँ सर, सौरभ गर्ग जी को। सौरभ जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। बहुत अच्छा लगा आपका सेशन जो है सतपाल सर से, और मैं पहली बार अटेंड किया हूँ मीटिंग सतपाल सर की। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो वेरी मच सर। एंड एक आप अनम्यूट करेंगे तरुणदीप कौर जी को, ये अमृतसर से हैं, वेरी एक्साइटिंग पर्सनालिटी एंड शी इज डूइंग वेरी वेल। तरुणदीप कौर मैम, कैन यू कम अप? जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग जी। मुझे मैंने ये बोलना था कि अभी तो आज का सेशन जो हुआ वंडरफुल था। आप तो मतलब ऐसा है कि अभी रोज जिनकी भी थोड़ी बहुत बैटरीज लो हुई होती है ना, वो फुल चार्ज हो जाती है सुबह सुबह। और मैं आपको ये बोलना थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और बस जस्ट आई जस्ट वांट टू रियली अप्रिशिएट यू, यू आर डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you so very much, ma'am. Arvind ji, now the credit goes to you for organizing this session. Thank you so very much. And we also be thankful for all the leaders, Team Zunoon. Sunil ji, Indu Bala ji, आपके हमारे great leader, Crown Director from Team Zunoon, because he is on the way for some family work. तो यदि sir, Arvind ji, is it possible to talk to sir, or he will be busy? He will be सर शायद रास्ते में है सर, तो मेरे ख्याल से कनेक्शन they में will है not be नहीं able वो। to talk. या तो मैं क्लोजिंग रिस्पांस देता हूं सर अपनी तरफ से, कि मैं एक लाइन सीख पाया आज, और मुझे लगता है सबको ये सीखने को मिली होगी कि जो है भ्रम से ब्रह्म की तरफ कैसे जाएं। इस सेशन का जो मुझे एक फीडबैक मिला अपने माइंड में कि भ्रम से ब्रह्म की तरफ कैसे जाएं, और जो अगले सेशंस होने हैं आपको ब्रह्म की तरफ जाने के लिए बहुत सारे ऐसे गाइडेंस मिलेंगे जिससे कि आप ब्रह्म की तरफ जा सकते हैं, और जो ब्रह्म की तरफ चला गया वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो थैंक यू सो मच सर, सतपाल सर। ऑलवेज जो है आपके सेशंस हमारे लिए इंस्पायरिंग होते हैं और हमारे लिए मोटिवेटेड होते हैं, और हम चार्ज अप हो जाते हैं। ऐसे बैटरी लो हो जाती है ना, तो हम सब चार्ज अप हो जाते हैं आपको सुन के। तो थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। और मैं सबसे अच्छी बात क्या कि आपको होस्ट करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एज अ होस्ट मुझे जो है आप हमेशा जो है सम्मिलित कर सकते हैं जब भी आपका मन करे। तो थैंक you so very much sir. We are always together, and we, as a team, we are there to appreciate, to support and to create the lives for so many people. So आप जहां भी हैं खूब आगे बढ़ें, अपनी लाइफ में खूब तरक्की करें। And this transformation word is not only for one platform called Vesties, it is for all journeys of your life, it is for all areas of your life, your social life, your personal life, your family life, wherever it is. So thumb rule is gravity works everywhere. Thumb rule is the principles, good principles apply anywhere, you get the feedback and results in the same manner. Though it can take time from
surface to surface, place to place. But one thing you have to place inside, that you are the abundant power of this abundance in universe. Just believe it, deliver it, and receive it. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you.